हमारे उस ज़माने में भी ऑपोजिशन होती थी। जब राजीव गांधी साहब प्रधानमंत्री बने तो इतना बड़ा मैंडेट कभी हिंदुस्तान की तारीख में किसी को नहीं मिला था। 408 एमपीज़ कांग्रेस के चुन के आए थे, ऑपोजिशन में कोई था ही नहीं, मगर फिर भी एक माहौल था कि आप सबसे मिलजुल के बात करते थे, ज़रूरत नहीं थी किसी से बात करने की। मगर जो लोग भी थे उस वक्त ऑपोजिशन में, उन सबको कॉन्फिडेंस में लिया जाता था, सबसे बात की जाती थी। और एक ख़ास मिसाल ये है जिसके बारे में अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने खुद जिक्र किया। उनकी तबीयत ख़राब हुई तो राजीव गांधी साहब प्रधानमंत्री थे, वो उनके पास गए और उनसे कहा कि आप जाके हिंदुस्तान की नुमाइंदगी यूनाइटेड नेशंस में कीजिए, अमेरिका जाइए और वहाँ आपका इलाज भी होगा। ये एक ऐसा रिश्ता था कि चाहे कोई किसी पार्टी का हो, मगर सब एक दूसरे से मिलजुल के बात करते थे, मुल्क के लिए काम करते थे, हिस्सेदारी होती थी। आज तो एक ऐसा माहौल हो गया है कि अगर आप साथ नहीं हैं तो आप दुश्मन हैं। एक नफरत का माहौल, एक इस तरह का माहौल कि या तो आप हमारे साथ हैं या आप देश के दुश्मन हैं। यानी ऑपोजिशन का जो मुकाम होना चाहिए उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और ये चीज़ मुल्क के लिए अच्छी नहीं है, इससे मुल्क को नुकसान ही होगा। भाई हम अलग अलग जगहों से चुन के आते हैं, मगर आते तो हिंदुस्तान से ही हैं। हमारे अलग अलग इलाके होते हैं, मगर वो सब हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो हमें मिलजुल के ही काम करना चाहिए, उससे ही हमारे मुल्क की तरक्की होगी। और एक बात मैं एक मुसलमान की हैसियत से कहना चाहता हूँ कि हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, मगर कभी कभी वो भूल जाते हैं कि वो मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री हैं। उनको अगर काम करना चाहिए तो पूरे मुल्क के लिए करना चाहिए। आपस में बिगाड़ के, नफ़रत पैदा करके काम नहीं करना चाहिए। अब बन गए वो प्रधानमंत्री और हम कभी भी हमारी ज़रूरत होगी तो एक एक मुसलमान अपने मुल्क के लिए खून देने को तैयार है। मगर कब तक मुसलमान सबूत देता रहे कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हैं हिंदुस्तानी, पहली सांस ली आखिरी सांस भी यहीं लेंगे। मगर प्रधानमंत्री जिस पद में हैं, मेरी तो उनसे बहुत ही सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, आप पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं। इसको हमेशा अपने दिल में रखिए। बहुत शुक्रिया आपका।